नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात होगी चैतन्य बघेल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के मामले में भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को खरी खरी सुनाते हुए हाईकोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट आने को लेकर कड़ी टिप्पणी की और उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल से पूछा कि पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर शीर्ष अदालत को क्यों विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए, जो संवैधानिक न्यायालय है और इस मुद्दे पर फैसला सुनाने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई संपन्न व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का सीधा दरवाजा खटखटाता है तो हम अपना रुख बदलने लगते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आम लोगों और उनके साधारण वकीलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जगह ही नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद भाजपा अब कांग्रेस पर हमलावर है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत कांग्रेस पर चरितार्थ होती है। जब कोई गड़बड़ी नहीं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रहे हैं। अब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि षड्यंत्र रचकर ईडी के माध्यम से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद अगर कोई कोर्ट जाता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना यह स्पष्ट करता है कि भाजपा के भीतर न्यायालय का भी सम्मान नहीं बचा। अब आपको बता दें कि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ने अलग अलग याचिकाओं में जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही बलपूर्वक कार्रवाई का आरोप लगाया है और खिलाफत की और पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद सवाल यह है कि राजनेता सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों भागने लगते हैं और कांग्रेस के आरोपों की हकीकत क्या है। क्या कांग्रेस विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, कल भी हमारे काफ़ी नेताओं ने इस विषय में कहा है और कई ऐसे सोशल मीडिया में ट्रोल भी हो रहा था कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही है, अभी तक जितने भी जांच किए हैं वो सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों, लगातार सरकार जो है प्रदेश को एक जो माननीय विष्णु देव साय जी के सुशासन है वो सुशासन की सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बिहारी जायसवाल को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए किस प्रकार से उनके केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र करके ईडी के मामले में, झूठे मामले में भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार किया। तो स्वाभाविक आदमी कोर्ट जाएगा। आप आतंक फैला रहे हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप बिना साक्ष्यों के, बिना पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं। तो उनके यदि वो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा उसमें आपकी इस प्रकार की टिप्पणी ये बताती है कि आपको न्यायालय के बाद, न्यायालय आपके अंदर में न्यायालय का भी सम्मान नहीं है। इस सत्ता के अतिवादी चरित्र का उदाहरण है। चलिए, तो बहुत से सवाल हैं और जिस तरह का रुख कोर्ट ने अख्तियार किया उसके बाद भी कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर राजनीतिक दल इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इसके अंदर की सच्चाई भी कुछ और है। जानेंगे आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे, आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आज रमेश जी आप ही के पास आना चाहूँगा। देखिए कि ये जो मामला 2022 से शुरू हुआ जिसको लेकर अलग अलग प्रोसीडिंग्स चलती रही, अब मामला चैतन्य बघेल तक जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि सीधा आप हाई कोर्ट छोड़ के सीधा आप सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं क्योंकि आप साधारण संपन्न व्यक्ति हैं, आप एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं ताकि जल्द से जल्द ये छूट जाए। लेकिन क्या बीजेपी का ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है कि आप भी जांच के उस दायरे से होकर गुजरिए जब आरोप इतने गंभीर हो? अभिषेक जी, देखिए आवाज आ रही है ना? जी, स्पष्ट है। देखिए, ये जो प्रकरण है ये दो अलग अलग प्रकरण है। एक तो राजनैतिक प्रकरण है, दूसरा न्यायिक मामला है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 2022 से जो मामला चल रहा है ये भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़े जो मामले हैं उन मामलों का प्रकरण है। अब जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वाया हाई कोर्ट होकर के यहाँ आना चाहिए। ये एक विषय दूसरा है। भूपेश बघेल कोई विधि ज्ञाता नहीं है, विधि विशेषज्ञ नहीं है। ये कमजोरी
या खामी उनके विधिक सलाहकारों की है। विधिक सलाहकारों ने उनको गलत सुझाव दिया कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। हालांकि कोई भी आदमी जब परेशानी में आता है, संकट में आता है, स्वाभाविक है वो 10 दरवाजे खटखटाता है। तो भूपेश बघेल जी के बेटे की गिरफ्तारी हुई है तो स्वाभाविक तौर पे भूपेश बघेल जी परेशान होंगे और निश्चित रूप से अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए जो भी हो सकता है, संभव हो सकता है, वो करेंगे। तो रमेश जी, क्या भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए क्योंकि हाई कोर्ट जाते तो केस की सुनवाई में टाइम लगता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बताया ना कि ये उनके विधिक सलाहकारों की कमजोरी है। विधिक सलाहकार उनके ज्यादा तीर मारना चाह रहे होंगे। अभी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील हैं इनके पास। मेरा सवाल ये, क्योंकि इस मामले में उन्होंने कहा कि सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जाकर आप कीजिए, एंड मुझे इस बात से आपत्ति है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के शब्द है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो सके। इस देश में करोड़ों केसेस पेंडिंग है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, लोगों को सालों साल ट्रायल करने को नहीं मिलता। लेकिन अगर नेताओं की बात की जाए तो उनके लिए 5 स्टार होटल जैसा कभी भी एंट्री मिल जाती है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो कहा है, भूपेश बघेल को बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं कि आप हाई कोर्ट में जाके ये काम करिए जो उनको पहले करना चाहिए था। तो ये विषय है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई राजनीति करने का कोई विषय नहीं है और राजनीतिक लोगों को इसमें कोई बयान देने का भी कोई मेरे समझ में कोई औचित्य नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक तरीके से जो भी आदमी, ये सही है कि जिसको जहां संभव होगा, जहां जाना वो हर तरीके से अपने दरवाजे खटखटाएगा। भूपेश बघेल जी वही काम कर रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अभिनय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अभिनय जी, आपकी पार्टी का मामला है, गंभीर आरोप लगे हैं इस मामले में। चैतन्य बघेल पर भी आरोप लगे हैं कि 1000 करोड़ रुपए की कमाई का हेर फेर हुआ है उनके और उनकी रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा। एक बेहद गंभीर मामला है, इसको लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों मची हुई है? ठीक है, रमेश पांडे जी बात सही कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के सुपुत्र हैं, एक पिता का फर्ज वो जाहिर तौर पर निभाएंगे ही, लेकिन जाहिर तौर पर इसका एक राजनीतिक प्रभाव भी है, क्योंकि भूपेश बघेल एक सार्वजनिक रूप से एक नेता है, पॉलिटिशियन है, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगातार लग रहा है कि कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। इसमें ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि चैतन्य बघेल जी की भूमिका को पहले जांचना पड़ेगा आपको। चैतन्य बघेल जी कौन है? हाँ, उनके पिताजी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए, लेकिन पैतृक जमीन पे वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं। पैतृक जमीन में पैतृक व्यवसाय करते हुए वो अपने बिल्डर का काम कर रहे हैं। घोटाले से उनका दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के वो शिकार हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपने जो कोर्ट की बात की, आदमी स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, उसमें इसमें इधर हाई तो मचाने की क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि ईडी, आईटी, सीबीआई तीनों को जो है ना, इनको चाहिए कि कांग्रेस भवन के आसपास कहीं दुकान लेके वही दुकान खोल ले, वो एकदम बस जहां पर हमारा गेट खुलते ना, बस वहीं आके आप खड़े हो जाओ, है ना। पान ठेला, गली, कुछ नहीं बचा छत्तीसगढ़ में। ईडी की इतना बड़ा वो संस्था है, सार्वजनिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, मतलब इतना उन्होंने दूर बचा के रखा हुआ है छत्तीसगढ़। किसी को भी आरोपित कर देते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। 1000 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या साक्ष्य बताइए मेरे को? साक्ष्य है, बस आरोपित कर दिए, जेल में डाल दिए, अब वो चालान चल रहा है, रिमांड में चल रहा है। तो और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो वो उनका न्यायालयिक नहीं, तो इस मामले में नहीं, बिल्कुल आपका पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि ये आपकी राइट टू लिबर्टी में आता है कि आप अपने मामले को लेकर चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन आप सीबीआई, ईडी को लेकर कह सकते हैं, पर आप कोर्ट को लेकर तो ये नहीं मानते ना कि कोर्ट पक्षपाती है। कोर्ट तो सुनवाई करेगी, आपको क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट जाने की? आप हाईकोर्ट में भी अपनी याचिका लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन किया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई है तो बोलने वाली बात नहीं है इसमें। मेरा कहना सिर्फ इतना है, माननीय भूपेश बघेल जी उनकी विद्वेष के स्वीकार हुए हैं, है ना, उनको मन में कुछ होगा, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उनको मिला कि भाई ठीक है आप हाई कोर्ट जाइए और ये जो नियम कायदा कानून है उसके तहत आपको काम करना है, बात खत्म हो गई। अब इसमें है तो मचाने वाली बात, श्याम बेल जायसवाल को सबसे पर कांग्रेस ऐसे प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ। भूपेश बघेल सरकार के इतने सारे अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद आपकी पार्टी के बड़े नेता कवासी लखमा जेल में है इस वक्त, इसके बाद भी क्या एक सस्पिशन क्रिएट नहीं होता? चलिए आप लोगों की राजनीति अपने स्तर पर है, लेकिन मुझे बताइए कि जनता के नजर में एक पर्सपेक्टिव नहीं बनता कि ये जो इतनी सारी गिरफ्तारी हुई इसके पीछे कोई तो कारण होगा? क्या सबके सब गलत है?
छत्तीसगढ़ एक प्रयोगशाला है, ईडी की, आईटी की, सीबीआई। ये आपको जिसको लगा मन लगा आप जा करके इसको पकड़ लो और आरोपित कर दो, सिद्ध करना दूर दूर की बात है। आप पुराने मीडिया कर्मी हैं, आपको याद होगा 2014 जब सरकार आनी थी मोदी जी की, 2G 3G कोल घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात की गई है ना। आज वो कहाँ है? आज इतना बड़ा घोटाला सामने है, जियो जो है BSNL का टावर लेकर के उसको पैसा नहीं दे पा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज महाराष्ट्र में, आज असम के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के जो लोग हैं है ना, कलकत्ता में जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, वो एक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उसको आप बाइज्जत बरी कर दो, और जो आपकी बात को नहीं मार रहा है, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसमें आप ईडी, आईटी, सीबीआई की धारा लगाओ। ये कहाँ का नियम है? अगर दोषी है भूपेश बघेल जी है, मैं हूँ दोषी है या कोई दोषी है, उस पर आप कार्रवाई करिए। पर ये क्या है, भाई भतीजावाद, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? चलिए जवाब ले लेते हैं आलोक जी। श्याम बिहारी जायसवाल जी और आपकी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग मौके पर एक सेम बात कही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। मैं सीधे सीधे तथ्यों के साथ इस पर बात करूंगा कि अभी कल सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, जिनके ऊपर PWD में घोटाला करने और करोड़ों के हेरफेर करने का और गलत तरीके से हायरिंग करने का आरोप लगा, उसमें सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। 7 साल तक ये केस चला, एक नेता की छवि खराब हुई। अब हालांकि वो अब सरकार में नहीं है, लेकिन क्या वो सही था? आप हमेशा कहते हैं कि ये संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं, पर क्या कानून सबके लिए वाकई में बराबर है? क्या संस्थाएं सबके लिए बराबरी से काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है। सिर्फ सवाल है आपके यकीन होने का। अविनय जी क्या सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्या जमानत लेने के लिए? क्या आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट जमानत लेने के लिए? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हूं जमानत लेने के लिए? यदि कोई व्यक्ति, अभी आपका नाम से वारंट भी जारी नहीं हुआ है और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं जमानत लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये डर, ये भय जो है वो दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी जो है उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत किया है जिसका भय उन्हें सता रहा है, और वो पहले से ही जमानत लेकर के गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की भी इस तरह की टिप्पणी आई है कि आप, क्योंकि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जबकि यदि आपको न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा है तो सेशन कोर्ट है, उसके बाद में उच्च न्यायालय है, उसके बाद यदि आपको राहत नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, कम बद तरीके से जा सकते थे। लेकिन ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना दो चीजों को जो है अभिषेक जी परिलक्षित कर रहा है। एक कि आप जो है कहीं ना कहीं अंदर से चोर की तरह डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि आपने क्या गलत किया है। दूसरा, आपको भारतीय न्याय प्रणाली पर यकीन नहीं है। ये दोनों चीजें जो है वो बता रही है कि कांग्रेस की जो नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीधे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करना भी सही था। बिल्कुल, क्योंकि नहीं, तो एक स्टैंडर्ड, आप उन्हें समन भेज सकते हैं, आप उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकते हैं, फिर आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। क्या ये हुआ चैतन्य बघेल के मामले में? ये मेरी नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी जी की दलील है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी जी की दलील, पहली बात तो भूपेश बघेल जी को वारंट ही नहीं जारी किया गया। मैं चैतन्य बघेल की बात कर रहा हूं। उनको भी जरूर वारंट जारी किया गया। ECIR में है ना, FIR में बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती अभिषेक जी। किया होगा, उन्हें हिरासत में लिया गया, दफ्तर ले जाया गया, फिर नहीं, भगवान हो आप आलोक सोनी जी, आप भगवान हो, किया होगा, इतना बड़ा बिल्कुल किया गया होगा। बिना उसके है ना गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आप बोले मैं ठीक है, एक मिनट, मैं चाहता था आपको टोक सकता था विनय जी। मैं आलोक जी ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, लेकिन आप बोले मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल उठ रहा है। एक मिनट अभिनय जी, बाद में फिर आप क्यों टोकिएगा? नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, आपको भी मौका दूंगा। आलोक जी, मेरा सीधा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना किया होगा। अरे तो सर उनको सुन तो लीजिए, आप लोग चिल्लाते रहेंगे, समय वेस्ट होगा। नहीं आलोक जी, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है अविनय जी एक मिनट, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आलोक जी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मार्च में आप जाते चैतन्य बघेल के घर में छानबीन करते हैं और फिर जुलाई में आपको एक कमाल का ख्याल आता है उन्हें गिरफ्तार करने का और उनके जन्मदिन पे, और एक बार भी आप पूछताछ के लिए आपने समन नहीं भेजा 3 महीने तक। कानूनी प्रक्रिया के तहत वारंट जारी किया होगा, जब वो नहीं पहुंचे होंगे तब गिरफ्तार किया होगा। यही तो आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए झूठ बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी दलील रख सकते हैं, वकील है, उनकी दलीलों को क्या है, दलील देने से कुछ नहीं हो जाता, वकील है, वकालत वाली बात। तो सर आपके गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आपको बता दीजिए अविनय जी। तो आपके सॉलिसिटर जनरल भी थे वहाँ पे, वो आपत्ति जताते थे अगर वो झूठ बोलते तो, आपके इतने काबिल वकील है वहाँ पे। शर्मनाक ये है कि कांग्रेस आज अपराधियों के साथ खड़ी है,
और उन अपराधियों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है, एक मिनट, का काम कर रही है। और उसमें भी अपराधियों में भी किस तरह का भेदभाव है बता दूं मैं कांग्रेस पार्टी में। देखिए हम कोई नहीं होते किसी भी पार्टी को दोषी, हम कोई नहीं होते किसी पार्टी को दोषी ठहराने वाले या कहने वाले को पाक साफ है, वो काम कोर्ट करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है आलोक जी, एक मिनट अभिनय जी, कांग्रेस का ही एक पक्ष रख देता हूं जो महत्वपूर्ण है, रख देता हूं, आप अगर शांति से सुने तो। आलोक जी, सीधी सी बात है, आप कह रहे संस्था पे भरोसा करें, कानूनी व्यवस्था पे भरोसा करें, ठीक है हम कर रहे हैं। सौम्या चौरसिया जिस पर गंभीर आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति, कोयला घोटाला और जाने क्या क्या, 60 दिन में आपकी संस्था चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाई, वहां जमानत मिल गई उन्हें। मैं तो कह रहा हूं अपराधी है, लेकिन उनके लिए अगर आप चार्जशीट ही नहीं पेश कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब है ऐसी संस्था का? 60 दिन में आप चार्जशीट पेश नहीं कर पाए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 507 करोड़ के पैसों के गबन का आरोप लगा दिया उनपे। देखिए, उनके पास में पर्याप्त सबूत है और सबूत के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। और मैंने कार्रवाई पे आलोक जी सवाल नहीं उठाया, उनको जमानत क्यों मिली, मेरा ये सवाल था कि 60 दिन तक क्यों नहीं मिलेगी जमानत। मिलना विषय की जो है ना, वो भी आपके जो न्यायालय से जो आपको अधिकार मिले उसके अंतर्गत आपको जमानत मिली। समय जरूर लगा होगा, हो सकता है आप जो बोल रहे चार्जशीट की बात नहीं, वो है तो अभी भी जेल में, क्योंकि और भी 3 मामले चल रहे हैं। क्या आप निरपराधी साबित हो जाते हैं क्या? नहीं ना, नहीं हो सकते। तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भूपेश बघेल जी चाहे वो हाई कोर्ट से जमानत ले लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले लें, और ये तो कांग्रेस के नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने आतंकियों के लिए रात में भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिया था, आधी रात को कोर्ट खुलवाया था, इनकी तो बात ही अलग है। तो ऐसे लोग यदि जमानत लेकर के बाहर घूम रहे, राहुल गांधी जी के पास में 40 के ऊपर केस है, वो जमानत पे ही तो बाहर है, तो क्या निरपराध साबित हो गए? नहीं ना। तो आपको तो पहले कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है आलोक जी, आपने बात रख ली। हाँ चेतन, हाँ आप आराम से बोलिए, अब बोलिए। वही बोल रहा हूँ, देखिए पहले नहीं आलोक जी, आपने बात रख ली, उनका जवाब आप कांग्रेस से सुन लीजिए। अभिनय जी बोलिए। आदमी सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे जिले स्तर पर रहे, चाहे उच्च न्यायालय में जाए, चाहे उच्चतम न्यायालय में जाए, ये आदमी का अधिकार होता है। आपने जो बात कही चैतन्य बघेल जी की पूरी, मैं फिर भी बात कहूंगा, पूरी भूमिका में जाइए। आप कब नोटिस दिए, कब आपने उनको बुलाया, कब वो नहीं गए? अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि उनको नोटिस गया होगा, वो देखे होंगे, बोले होंगे। अरे न्यायालयिक प्रक्रिया है, उसके होती है, लेकिन बिना कानूनी प्रक्रिया की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये बात आपको मैं आज 100% कह रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हो भी जाती हैं जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कोई बात नहीं है ना, उस बात को पकड़ के रखने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर आप याद करें तो 2024 में ही ईडी का शराब घोटाला वाला केस खारिज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम साबित नहीं कर पाए थे। फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके आधार पर फिर से केस दायर किया, जिसके चलते अब इतनी सारी जो ये कानूनी प्रक्रिया है वो हो रही है। लेकिन रमेश पांडे जी, एक बड़ी दिलचस्प चीज उस पर आना चाहूंगा। जब ये बहस चल रही थी कोर्ट में तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से एसपी राजू जी, उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि भूपेश बघेल जी के जो उन्होंने पिटीशन दायर किया उसे क्यों मेंटेन किया जाए, क्योंकि उनको हमने ना कोई समन दिया है, ना किसी एफआईआर या ईसीआईआर में उनका नाम है उनके खिलाफ। तो जस्टिस बागजी ने उनसे पूछा कि ठीक है, तो फिर आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इन मामलों में और इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि देन यू आर नॉट क्लियर, मतलब आप खुद ही क्लियर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है इस मामले में सुनवाई के दौरान। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम आरोप तो लगा दे रहे हैं कि भूपेश बघेल जी इन्वॉल्व हैं, चैतन्य बघेल जी इन्वॉल्व है और जाने कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब बात कोर्ट में पहुंचती है तो वहां से ये जो दलीलें आती है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। रमेश जी देखिए अभिषेक जी, मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी फिर कह रहा हूं, एक बात बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के लोगों पर भी नहीं कर रहा। ये एक ऐसा समय आ गया है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में, एक सुपरमेसी जो साबित करने की है ना, सुपरमेसी साबित करने का तरीका, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने बड़े नेताओं की नजर में बहुत ऊंचा बनने की ख्वाब रख रहे हैं, और कांग्रेस में भी ऐसे ही लोग हैं जो लोग बड़े नेताओं की नजर में बहुत अपना काला ऊंचा करना चाह रहे हैं। ये दोनों केस उसी से जुड़ा हुआ है।
भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट, शायद भूपेश बघेल न जाते, लेकिन उनके सलाहकारों ने उनको ऐसा किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां इस तरह की टिप्पणी आ गई। चलिए, लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम है। खैर, मैं भी चाह रहा हूँ इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जमानत को लेकर सियासत हो रही है, तमाम तरह के कानूनी दाव पेच और इन सब के बीच में बड़े संगीन आरोप लगे हैं कांग्रेस नेता पर। खैर, 18 अगस्त तक अब चैतन्य बघेल जो है रिमांड पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।